नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर अब नजदीक है, लेकिन इस महत्वपूर्ण चुनावी समर में विपक्षी महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर जारी रस्साकसी अपने चरम पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले इस गठबंधन में जहां अंदरूनी समीकरण अभी तक साफ नहीं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में सफल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही गठबंधनों ने अब तक अपने उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा नहीं की है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। महागठबंधन की बात करें तो मुख्य टकराव आरजेडी और कांग्रेस के 20 सीटों की संख्या को लेकर है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो आरजेडी किसी भी कीमत पर कांग्रेस को 55 से अधिक सीटें देने के पक्ष में नहीं है, जबकि कांग्रेस ने अपने लिए कम से कम 60 सीटों की मांग ठान ली है। इस मतभेद की वजह से पूरे गठबंधन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। साफ है कि कांग्रेस पहले ही राज्य के 90 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में अपने संभावित उम्मीदवारों की पहचान कर ली है और अब केवल गठबंधन की मोहर का इंतजार है। सोमवार को इस गतिरोध को सुलझाने की कोशिशें और तेज हो गई हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सीट बंटवारे पर सहमति बनने के बाद ही उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। उनका कहना है कि हमारा लक्ष्य है कि बिहार को एक अच्छी और स्थिर सरकार मिले। गठबंधन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और इसका सीधे लाभ बिहार की जनता को मिलना चाहिए। अब जिस तरीके से रस्साकसी जारी है, सब कुछ देखा जा रहा है, बैकग्राउंड में हलचल तेज है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार शाम कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कृष्णा लवरू के साथ बंद कमरे में लंबी बैठक की है। इससे पहले तेजस्वी ने बिहार कांग्रेस प्रमुख राजेश रामावत पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान के से भी प्रारंभिक स्तर की बातचीत की थी। इन मुलाकातों से ये संकेत जरूर मिला है कि महागठबंधन के शीर्ष नेता इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सहमति की औपचारिक घोषणा अभी दूर नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर क्या कुछ होता है, किस तरीके से मामला जो है संभाल पाते हैं। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के अलावा वाम दल, मुकेश सैनी की विकासशील इंसान पार्टी और कुछ छोटे छोटे दल भी शामिल हैं, जो सीट बंटवारे की खींचतान से अप्रभावित नहीं है। इन दलों की निगाहें भी इस बात पर टिकी है कि प्रमुख दलों के बीच सहमति कब बनती है, ताकि वो अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे सके। क्या कुछ होता है आगे चलकर। दूसरी ओर सत्तारूढ़ एनडीए खेमे में इस बार ज्यादा तालमेल देखने को मिल रहा है। भाजपा और जेडीयू के 20 सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है और दोनों दल अपने अपने हिस्से के उम्मीदवारों के नाम पर तेजी से काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी अब तक अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं, लेकिन अंदरूनी तैयारियों में वे विपक्ष से 2 कदम आगे नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर इस मामले में क्या कुछ सामने आता है, कितनी ज्यादा बिहार की सरगर्मी बढ़ती है, कितनी ज्यादा बिहार में हमें देखने को मिलता है कि चुनाव से पहले टक्कर जो है और तगड़ी होती है या नहीं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।